देखिए जी, इस मुल्क में जो भी करप्ट है वो पावरफुल है, और मुझे ये शक पड़ता है कि जो आसिफ साहब हैं वो रह साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो वो ऐसे करप्ट हैं। मगर पूरी आसपास की जो लोग हैं, ड्रीम एवेन्यू स्कीम है और TNT पारा है, ग्रीन एकड़ है, ये सारे जो है ना इलाके बंद रहते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रीन एक्कर सोसाइटी के अंदर। इत्तेहाद टाउन के अंदर पास ये सोसाइटी आती है। ये लेस्को कि जो इस तरह से बिल दे रहे हैं, शहरी इन बिलों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर कुछ कम से कम हवा चले, इस तरह की हवा चले कि मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाए, तो फीडर ट्रिप कर जाता है। और फीडर ट्रिप करने के बाद कितने घंटे लाइट नहीं आती। वहां पे रहने वाले एक शहरी तुफैल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब उनके ग्रीन एकड़ के अंदर सोसाइटी के अंदर लाइट चली जाती है और वो शिकायत करते हैं, सब डिवीजन के पास जाते हैं या डिवीजन रेमंड की तरफ चले जाते हैं, तो उनको आगे से क्या जवाब मिलता है वो भी उनसे जानेंगे। और उनसे जानते हैं कि भाईजान आपने जो बिल है वो भी पे कर रहे हैं या नहीं। हाँ जी, ये मुख्तलिफ लोगों ने इसकी बार बार शिकायत भी दर्ज कराई है, और यहाँ पे एक जो इनका मेन फीडर इंचार्ज है आसिफ रज़ा ख़ान। अच्छा, आसिफ रजा खान। हाँ जी, तो ये फीडर उसके अंडर आता है। तो हम जब ग्रेड पे रब्ता करते हैं या सब डिवीज़न रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी आप आसिफ साहब से रब्ता करें। ठीक है। जब आसिफ साहब से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं जनाब ये इधर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, तो यहाँ पे हमें जब रात के वक्त जो है ना वो फॉल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से अगर मिसाल है रात के कोई 8-9 बजे बारिश हल्की सी या आंधी आ जाए तो पूरी पूरी रात लाइट जो है ना नहीं आती। इसमें देखना यह है कि जो इनके मेन हेड है ना CSD साहब, जिनका नाम रह मोहम्मद असगर साहब हैं, अच्छा 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 अच्छा। वो जो मेन हेड ही ख़राब हो तो लोग बाकी जो अमला है ना जी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक करप्ट अफसर हैं और इस टाइम पूरा लेस को भी उनसे खफा है। राय मोहम्मद असगर के खिलाफ कोई दरखास्त कहीं पे दी हो? मुख्तलिफ शख्सियात को दी है, फ़ोन्स पे भी कंप्लेनें की हैं। वो लास्ट टाइम उनके ख़िलाफ़ सिटीज़न पोर्टल पे भी कंप्लेन की थी अच्छा। कि जी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, मगर आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं एक डिपार्टमेंट्स के अंदर और करप्ट भी हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? देखिए जी, इस मुल्क में जो भी करप्ट है वो पावरफुल है। मेरा ख्याल है कि उनको किसी ऐसे साहबान की जो है ना वो सपोर्ट है जिस पे उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशनें भी दें या कोई कंप्लेंट्स भी करें नहीं तो तो फैसल कोई। साहब, आपने कोई कंप्लेन की? बिल्कुल की है मैंने अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपके ग्रीन हाउस एकड़ के अंदर जो सोसाइटी है, फीडर ट्रिप हुआ है, कितना इसको दुरानिया हो गया है, क्योंकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि आपने फिर उस दुरानिया के दौरान आप आसिफ साहब के पास भी गए, आप राय असगर के पास भी गए। जी बिल्कुल है, ये कोई 6 जून का वाक़या है, और अच्छा। उस दौरान ये फीडर कोई 7-8 घंटे बंद रहा है। ठीक है। बार बार मैंने ग्रेड पे रब्ता किया तो वो वहाँ से ये इतला मिली कि जो हमने SDO साहब को इतला कर दी है, आप SDO साहब से रब्ता करें, हमें फॉल्ट क्लियर करके देंगे तो हम चला देंगे। ठीक है। मगर वो SDO साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि वो भी आसिफ साहब के अंडर काम करते हैं, अच्छा। क्योंकि वो वहाँ पे सिवाय आसिफ साहब की पावर के अलावा कोई बंदा वहाँ काम कर ही नहीं सकता। 3 वहाँ पे लैंड सुपरिटेंडेंट हैं, तीनों से पूछें तो वो कहते हैं जी आसिफ साहब से रब्ता करें। अच्छा। और मुझे ये शक पड़ता है कि जो आसिफ साहब हैं वो रह साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो दोनों मिल के जो है ना इस चीज़ के ऊपर हैं कि वो लोगों को खुद तो वो ऐसे करप्ट हैं, मगर पूरी आसपास की जो लोग हैं, ड्रीम एवेन्यू स्कीम है और TNT पारा है, ग्रीन एकड़ है, ये सारे जो है ना इलाके बंद रहते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपका बिल का इशू हुआ हो और आप बिल लेके गए हो कि भाई ये बिल देख लें, ये यूनिट ज़्यादा डले हुए हैं इस तरह का, तो फिर उन्होंने बिल की वजह से कोई आपकी तल्ख कलामी हुई, कोई इस नहीं तरह का नहीं बात? नहीं नहीं, अच्छा। हमारे जितने भी बिल्स हैं, अच्छा। बिल तो हमारे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप चेक करें, वो तो आप। टाइम पे हैं सारे बिल। अच्छा। मेरा कंसर्न ये है कि आसिफ साहब को भी और रह असगर को भी, इन दोनों को अगर ओहदे से हटा दिया जाए तो ये फीडर भी ठीक हो सकता है और लेस्को का निज़ाम भी आप बेहतरी की ये तरफ समझ आ, जिसमें मेन जो है वो रह असगर साहब है। कि ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों शख्सियात जो इस वक्त एक इदारे के ऊपर बैठे हुए हैं, कि इनकी नाअहली की वजह से हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो
अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं वो। तो बाज़ धमकियां भी टाइम दी थी उन्होंने आपको? उनको शिकायत की है तो वो कहते हैं जी आप कह दें मिनिस्टर साहब को भी कि अच्छा। जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लें। अच्छा। हाँ जी, तो वो मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी शख्सियत जो है ना वो साथ है, जिसकी नहीं बुनियाद पर वो इस तरह। तुफैल साहब देखें, ठीक है इस मुल्क में लाकानूनियत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं पे भी कुछ लोग अच्छे बैठे हुए हैं। ये मीडिया आपके साथ है, आपके पास दोस्त आएंगे, आपका इंटरव्यू करते रहेंगे, लेकिन आप हमें कुछ सबूत देंगे जो इनके खिलाफ कोई दरखास्त आपने लिखी हो जो हम अपनी स्क्रीन पे चला सकें, वो आपके पास है ना? जी बिल्कुल मौजूद है हमारे। ठीक है। हमने ठीक बहुत है। दफ़ा कंप्लेनें की हैं इनकी, अच्छा। मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो सियासी तौर पे आप किस जमात को लाइक करते हैं, कि आप समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात के अंदर ये करप्ट लोग कब से बैठे हुए हैं इस? नहीं जी, मैं तो किसी सियासी जमात से नहीं हूँ, मगर अच्छा। ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, सही। क्योंकि मुल्क में कानून होगा तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। कानून ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जी नाजरीन, आपने तुफैल साहब की बातें सुनी हैं कि इशू ये आ रहा है कि जो राय असगर साहब हैं उनका रवैया वो मुतअद्दिद बार उनके पास गए हैं, शिकायत लेके गए हैं, कंप्लेन की है, रिक्वेस्ट की है, उसका अगर फीडर ट्रिप हो जाए तो 8-8 घंटे तक वो ठीक नहीं करने आ जाता। मेहरबानी करें, नज़रसानी करें, लेकिन उसके जवाब में उनको धमकियां दी जाती हैं कि जाओ नौजवान, आप क्या कर सकते हो, हमारा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ करने वाले हैं। अच्छा ये यकीन जानिए, क्या गवर्नमेंट मुलाजिम आम शहरी को इस तरह की धमकियां दे सकता है? और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि तुफैल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर देंगे, हम अपने चैनल पे चलाएंगे, और मज़ीद भी हम कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह तुफैल साहब के साथ बैठ के आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।